मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि हनुमान जी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर जो है 4 ड्रोन बांध दिए हैं। अब 4 ड्रोन बांध दिए हैं और ड्रोन चलाए तो वो हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो उड़ती हुई आकृति में है मूर्ति जो है, और अब ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रही है पाखंडी लोग जैसे कि हनुमान जी उड़ रहे हैं। अरे अगर हनुमान जी उड़ रहे हैं तो वो विज्ञान की वजह से उड़ रहे हैं। वो ड्रोन जो है विज्ञान ने बनाए हैं, हनुमान जी ने बनाए हैं। अगर हनुमान जी के अंदर शक्ति होती, इतनी रामलीला के मंचन हुए, इतने हनुमान जी को जो रस्सी पे लटका के उड़ाया गया, और जैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भरी और जनता ने आवाज लगाई जय श्री राम, वैसे हनुमान जी जो है धड़ाम से नीचे आके गिरे और उनको बचाने वाला कोई ना राम आया ना हनुमान आया, और बेचारे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हमें इस देश में राम मंदिर से जय श्री राम कहने से कोई गुरेज नहीं है। हम कहना चाहते हैं, हम ये साफ साफ कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो जय श्री राम कहने से, राम मंदिर बनाने से इस देश के लोगों का कल्याण आप किस तरह से करेंगे? आप इतनी, मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है कि इस वर्ग को तो मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, मंदिर के दूर तक फटकने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहाँ पर कि पुजारी ने मंदिर के भीतर मूर्ति के सामने बलात्कार किया है। क्या वो महिला जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, वो चिल्लाई नहीं होगी, वो चीखी नहीं होगी? उस मूर्ति ने तब भी वो आवाज़ नहीं सुनी, उस मूर्ति ने तब भी उसको बचाने का काम नहीं किया। अगर इस अत्याचार सहने वाले, शोषण सहने वाले वर्ग को इन अत्याचार और शोषण से निजात दिलाने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए कोई छू मंत्र नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने छू कर दिया हो और उनके अत्याचार से उनको मुक्ति मिल गई हो, बल्कि उन्होंने जो है बचपन से ही कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, भूखा रहकर पढ़ाई की, अपने परिवार को जो है आर्थिक संकट में डालकर पढ़ाई की, अपने बच्चों के जीवन को संकट में डालकर पढ़ाई की, अपनी जीवन संगिनी के जीवन को संकट में डालकर पढ़ाई करी, अपने बीवी बच्चों के जीवन को बलिदान करके उन्होंने इतनी योग्यता हासिल की कि इस देश के सिर्फ लोगों को जो है, जो कि नहीं चाहते थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखें, उनको जो है संविधान सभा में उनको आमंत्रित करना पड़ा और उनको संविधान लिखने का कार्य सौंपना पड़ा। और उस संविधान में इस बात का प्रावधान किया कि इस देश के लोगों पर अब किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर जाति आधार पर शोषण करता है, उनका अत्याचार करता है, उनके साथ में कैसा भी दुर्व्यवहार करता है, तो उनके लिए सजा का प्रावधान जो है यहाँ की सरकारें करेंगी। जब उन्होंने इस तरह का प्रावधान ऐसे लोगों के लिए कर दिया, तब इस देश के लोगों को उस अत्याचार और उस शोषण से मुक्ति मिली। लेकिन आज तक जो है कोई भी देवी, कोई भी देवता उनको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने नहीं आया। अभी भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में जय श्री राम के नारे गली गली में गूंज रहे हैं। आखिर वो जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? और 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, और खासकर अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं तो रात दिन गोदी मीडिया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा कर रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उन्हीं से जानना चाहूंगी, सर, जिस तरह से राम मंदिर आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आप किसी भी व्यक्ति से बात करें तो राम मंदिर की बात कर रहा है। अभी हमने देखा कि कल भी हमारी गली में बड़े सुबह सुबह जय श्री राम के नारे लग रहे थे और यहाँ तक आवाजें आ रही थी कि आप बम पटाखे फोड़िए, खूब बम पटाखे फोड़िए, किसी का कोई डर नहीं है, कोई मनाही नहीं है, और दोबारा से दिवाली मनाइए। पहले 14 साल के बाद श्री राम जी आए थे और अब 500 साल के बाद आ रहे हैं, तो भव्य स्वागत होगा, आप खूब बम पटाखे फोड़िए, कोई मनाही नहीं है। तो सर, पहले तो आप बताइए कि किसी भी मूर्ति में, पत्थर की में, वो भी प्राण प्रतिष्ठा करना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है? देखिए नीलम जी, प्राण प्रतिष्ठा अगर वास्तव में जो शब्द हैं, और ये शब्द हिंदी के हैं, और अगर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इनके अर्थ जानते हैं, तो मैं भी उत्तर भारत का व्यक्ति हूँ और हिंदी जानता हूँ, और हिंदी जानता हूँ तो प्राण, प्राण माने जीवन, प्रतिष्ठा माने स्थापित करना उसको जो है, यानी कि प्राणों की स्थापना करना। यानी कि इसका मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के पुजारी हैं, वे जो बताते हैं, समझाते हैं, और जब जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वे लोगों को यही बताते हैं, जैसे कि किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बताते हैं लोगों को कि अब इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब आप इसकी पूजा कर सकते हैं, अब आप इससे कुछ भी मांग सकते हैं। जब ये बात उनके मुंह से निकलती है कि अब आप इससे कुछ भी मांग सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक जिंदा व्यक्ति
जीता जागता व्यक्ति, आप उससे कुछ भी काम करने के लिए कहिए तो वो आपके लिए या किसी के लिए भी काम कर सकता है। उसी प्रकार से यह मान लेना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है कोई भी मूर्ति आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होनी चाहिए। लेकिन ये विडंबना है नीलम जी कि इस देश में तमाम मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन आज तक किसी भी मूर्ति ने किसी भी भक्त को, चाहे उसने कितनी भी भक्ति की हो, कितनी भी पूजा अर्चना की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आज तक किसी भक्त को जो है कुछ भी मिला नहीं है। अगर इस देश में किसी को कुछ भी मिला है तो उसके काम करने पे मिला है, ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आज तक जो है मजलूमों को, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिनके ऊपर शोषण हुए, ये जो SC ST वर्ग है, ये इसके ऊपर हजारों साल से शोषण और अत्याचार होते रहे। और ऐसा नहीं है कि ये चीखा नहीं होगा, ऐसा नहीं है चिल्लाया नहीं होगा, लेकिन इसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो है किसी मूर्ति के कानों में नहीं पड़ी, ना किसी ईश्वर ने सुनी, ना किसी देवी देवता ने सुनी। अगर इस अत्याचार सहने वाले, शोषण सहने वाले वर्ग को इन अत्याचार और शोषण से निजात दिलाने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए कोई छू मंतर नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने छू कर दिया हो और उनके अत्याचार से उनको मुक्ति मिल गई हो, बल्कि उन्होंने जो है बचपन से ही कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, भूखा रहकर पढ़ाई की, अपने परिवार को जो है आर्थिक संकट में डालकर पढ़ाई की, अपने परिवार के बच्चों के जीवन को संकट में डालकर पढ़ाई की, अपनी जीवन संगिनी के जीवन को संकट में डालकर पढ़ाई करी, अपने बीवी बच्चों के जीवन को बलिदान करके उन्होंने इतनी योग्यता हासिल की कि इस देश के सिर्फ लोगों को जो है, जो कि नहीं चाहते थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखें, उनको जो है संविधान सभा में उनको आमंत्रित करना पड़ा और उनको संविधान लिखने का कार्य सौंपना पड़ा। और जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा तो उन्हें जो बचपन से ही जो एक टीस थी इस देश के लोगों की, जो पीड़ा उनके मन में समाई हुई थी कि इस देश के लोगों पर जो है कितना भीभत्स अत्याचार उनको झेलना पड़ता है, उनको पता था कि जब मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब विदेशों से भारत में लौटा तो मुझे तब भी इस देश ने स्वीकार नहीं किया, इस देश के लोगों ने, इस देश के हिंदू वर्ग ने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझ पर उसी तरह से अत्याचार किए जैसे वो बचपन से करते आ रहे थे। तो उन्होंने जो है उस संविधान में इस बात का प्रावधान किया कि इस देश के लोगों पर अब किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर जाति आधार पर शोषण करता है, उनका अत्याचार करता है, उनके साथ में कैसा भी दुर्व्यवहार करता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान जो है यहाँ की सरकारें करेंगी। जब उन्होंने इस तरह का प्रावधान ऐसे लोगों के लिए कर दिया तब इस देश के लोगों को उस अत्याचार और उस शोषण से मुक्ति मिली। लेकिन आज तक जो है कोई भी देवी, कोई भी देवता उनको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने नहीं आया। और नीलम जी, मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है कि इस वर्ग को तो मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, मंदिर के दूर तक फटकने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर कि पुजारी ने मंदिर के भीतर मूर्ति के सामने बलात्कार किया है। क्या वो महिला जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, वो चिल्लाई नहीं होगी, वो चीखी नहीं होगी? उस मूर्ति ने तब भी वो आवाज़ नहीं सुनी, उस मूर्ति ने तब भी उसको बचाने का काम नहीं किया। और अगर इतना ही इनके पास सामर्थ्य है ये प्राण प्रतिष्ठा करने का, तो ये सबसे पहले जो है इनके घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई होगी, इनके माँ बाप मरे होंगे, इनके बच्चे मरे होंगे, इनका कोई ना कोई मरा होगा। क्या उन्होंने उस वक्त जाकर ये बोला लोगों को कि हटिए यहाँ से, मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठित करता हूँ, ये अभी जी उठेगा? इतनी हिम्मत इनमें नहीं है, ना इनमें सामर्थ्य है। ये सिर्फ जो है इस देश के लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, ताकि इस देश के लोग जो हैं, जो कि मासूम हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं और जो मूर्ख हैं, मूर्ख इसलिए हैं कि वो शिक्षित होना नहीं चाहते हैं, वे अपनी लाचारी से बाहर आना चाहते हैं, वे सिर्फ जो है मूर्खता में ही जीना चाहते हैं। सर, आप मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ढोल लंगाड़े बज रहे हैं पूरे भारत देश में। भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और इसी कड़ी में हमने देखा कि गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी जा रही है श्री राम के वहां पर 22 तारीख की तैयारी करने के लिए। और सर, 1000 ट्रेनें मुफ्त कर दी गई हैं अयोध्या जाने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम जी, हमें इस देश में राम मंदिर से, जय श्री राम कहने से कोई गुरेज नहीं है। हम कहना चाहते हैं, हम ये साफ साफ कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो जय श्री राम कहने से, राम मंदिर बनाने से इस देश के लोगों का कल्याण आप किस तरह से करेंगे? आप इतनी लंबी अगरबत्ती लेकर गुजरात से आ रहे हैं, उस पर आपने दुनिया भर का पैसा खर्च किया होगा, और उस अगरबत्ती का आप क्या करेंगे? जब से वो अगरबत्ती बनना शुरू हुई है और जब तक वो जलकर राख हो जाएगी, तब तक जो है आप इस देश के कौन से आदमी का आप कल्याण करेंगे, क्या कल्याण करेंगे, इस देश के लोगों को आपको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास तमाम तरह के जो ऊट पटांग काम है उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए पैसा आ जाता है।
क्योंकि मुफ्त का आपको जो है पैसा मिल रहा है, या फिर आपने आवाज़ लगाई कि राम मंदिर बनाना है, उसका एक दान कोष बना दिया और उसमें दान पेटी लगाकर आपने तमाम दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लिया। तो फ्री का पैसा तो आपके पास आ रहा है, लेकिन यही पैसा जब क्यों नहीं आपको याद आता, जब इस देश के जो बेरोजगार युवा हैं रोजगार की तलाश में जब आप किसी परीक्षा की घोषणा करते हैं और वो परीक्षा को देने के लिए ट्रेनों में जब जगह नहीं मिलती तो ट्रेन के ऊपर चढ़कर जाते हैं, तब आप 1000 ट्रेनें नहीं चलाते, जब आप जो है उनके लिए टिकट फ्री नहीं करते, जब आप उनके लिए जो है किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा मुहैया नहीं करते ताकि वो जो है अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएँ और परीक्षा देकर जो है उस रोजगार को हासिल कर पाएँ, तब आप जो है यही पैसा जो है जो फ्री का आपके पास आ रहा है, इससे रोजगार उत्पन्न नहीं करते हैं कि ताकि वो लोग जो है रोजगार लें और इस देश में जो है अपना जीवन जो है आराम से जी सकें। इस देश में आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस देश के लोग जो है आराम से जीवन जिएं, सुखमय जीवन जिएं, बल्कि आपको केवल और केवल इस बात से मतलब है कि इस देश के लोग जो है लगातार मूर्ख बने रहें और मूर्खता के वशीभूत होकर वे इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसकर, इस मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसकर आपको लगातार वोट देते रहें और आप सत्ता में बने रहें। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, आप जो राम मंदिर है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के लिए तो 25,000 हवन कुंड भी तैयार किया जा रहा है, तो इसको भी आप नेगेटिव देखेंगे? देखिए, मैं राम मंदिर का विरोध क्यों करूंगा? मुझसे लगातार कई लोग बातें करते हैं, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक तार्किक व्यक्ति हूं, मैं किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बतानी पड़ेगी आप किस में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जिसकी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह जो मूर्ति है वो कैसे व्यवहार करेगी, आज तक किस मूर्ति ने व्यवहार किया है, आपको भी तार्किक होना पड़ेगा, आपको भी वैज्ञानिक होना पड़ेगा। तो नीलम जी, अगर मैं तार्किक व्यक्ति हूं तो मुझे समझना चाहिए कि घी जो है जलाने के काम नहीं आता, घी खाने के काम आता है। और इस देश में कितने लोग, कितने बच्चे जो हैं जिनको दूध नहीं मिलता, जिनको पोषण नहीं मिलता, जो कुपोषण का शिकार होकर मरने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए मोदी जी जो है घी की व्यवस्था क्यों नहीं करते, उनके लिए मोदी जो है दूध की व्यवस्था क्यों नहीं करते? ये व्यवस्था कब होगी? और नीलम जी, इस देश में अंधविश्वास और पाखंड की इंतहा हो गई है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि हनुमान जी लेटे हुए हैं और उनके ऊपर जो है 4 ड्रोन बांध दिए हैं। अब 4 ड्रोन बांध दिए हैं और ड्रोन चलाए तो वो हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो क्या ना उड़ती हुई आकृति में है मूर्ति जो है, और अब ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रही है पाखंडी लोग जैसे कि हनुमान जी उड़ रहे हैं। अरे अगर हनुमान जी उड़ रहे हैं तो वो विज्ञान की वजह से उड़ रहे हैं, वो ड्रोन जो है विज्ञान ने बनाए हैं, हनुमान जी ने बनाए हैं। अगर हनुमान जी के अंदर शक्ति होती, इतनी रामलीला के मंचन हुए, इतने हनुमान जी को जो है रस्सी पे लटका के उड़ाया गया, और जैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भरी और जनता ने आवाज लगाई जय श्री राम, वैसे ही हनुमान जी जो है धड़ाम से नीचे आके गिरे और उनको बचाने वाला कोई ना राम आया ना हनुमान आया और बेचारे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो नीलम जी, इस भारत में जो है हमने पाखंड की जो है हद देखी है, हद की भी हद देखी है कि हद से गुजर जाने को मतलब जो है ये पाखंडी हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं अब क्या बताऊं जो है कि जो अभी राम मंदिर जो मामला चल रहा है, इसमें ये जो अंध श्रद्धालु जो हैं ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हम राम का या राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन बातों का विरोध कर रहे हैं जो आप अनर्गल जो है इस देश के लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर आपको राम मंदिर से कुछ लाभ होता है, इस देश के लोगों को लाभ होता है तो जरूर बनाइए। और अंत में नीलम जी, मैं ये इतना कहना चाहूंगा इन अंध भक्तों को, इन अशिक्षित मूर्ख लोगों को, कि अगर इस देश की किसी भी मूर्ति में अगर किसी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी हो और अब अगर इस राम मंदिर की राम की मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और ये मूर्ति जो है तुरंत कुछ देने लग जाए, तो मैं तुरंत जब ही से जो है जय श्री राम के नारे लगाने जाऊंगा। उससे पहले कोई राम भक्त मुझसे ये ना कहे कि बोलो जय श्री राम, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे पीड़ा इस बात से नहीं हो रही है, श्री राम से मेरे पीड़ा नहीं है, पीड़ा उस अंधभक्त से है जो सब कुछ जानते हुए भी कि मूर्ति कुछ नहीं दे रही है फिर भी उसके पास ही जाके मांगता है, और उसको मालूम है कि जो देने वाला है उसके पास जाके राजी नहीं है। तो नीलम जी, देने वाले हैं भगवान बुद्ध।